हेलो दोस्तों, मैं दीपक। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा ये वीडियो वेक्टर एनालिसिस टॉपिक का है। ये पार्ट नंबर 2 है इसका। और इस वीडियो में हम वेक्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। लिखा हुआ है सदिशों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण बताइए। तो हम इसको मान लेंगे पहले वाले को कैपिटल लेटर का ए, क्योंकि ये स्मॉल में पहले ही दिया हुआ है। और दूसरे वाले को मान लेंगे बी, ये बी क्रॉस ए लिखा हुआ है। और पूछ रहा है कि इसके बीच का कोण बताइए। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आश्रम पद्धति में 2021 में पूछा गया था। यूपीपीएससी कराती है एग्जाम आश्रम पद्धति टीचर्स के। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए क्रॉस बी अगर लिखा हो तो वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। और इसी के बीच में तो हमको पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल बताओ। तो हम क्या जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं ये दोनों। तो अगर ए क्रॉस बी का देखा जाए जो डायरेक्शन होगा वो बी क्रॉस ए का क्या होगा, अपोजिट होगा। और ये माइनस सिंबल भी बता रहा है कि ये अपोजिट है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण पूछ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, 180 डिग्री। लिखा हुआ है कि यदि यूनिट वेक्टर ए एक एकांक सदिश है और x माइनस ए, एक्स वेक्टर माइनस ए यूनिट, और डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है x वेक्टर माइनस ए प्लस ए यूनिट, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। और आपसे पूछा है मॉड ऑफ x वेक्टर की वैल्यू बताइए। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने पे हम क्या देख रहे हैं, एक तो फार्मूला भी होता है कि a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो तो हम इसको a वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके सामने a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का लिखा है तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया। अब देख रहे हैं कि एक आपको दिया हुआ है कि एकांक सदिश है। एकांक वेक्टर जो होते हैं उनका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये मॉड ऑफ x का स्क्वायर, और यही हमको बताना है। और इक्वल टू 3, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। यानी मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2। तो चूंकि अब मॉड लेना है हमको तो इधर भी क्या लगा देंगे, मॉड। अब मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस सिंबल हट जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। तो हमको क्या बताना है, इसकी वैल्यू 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। अगर प्लस माइनस दिया होगा तो चूंकि प्लस माइनस वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है वेक्टर ऑफ x का मॉड, और मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी वजह से इसका जो मॉड ऑफ x की वैल्यू है वो 2 कंसीडर की जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि a वेक्टर तथा b वेक्टर दो एकांक सदिश इस प्रकार है कि a प्लस 2b वेक्टर और 5a माइनस 4b वेक्टर परस्पर लंबवत है तो इनके बीच a और b के बीच का कोण बताइए। तो सबसे पहले हम इसको a वेक्टर मान लेंगे। a वेक्टर की वैल्यू है a प्लस 2b वेक्टर, और b वेक्टर को मान लेंगे 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। ये दिया हुआ है, हमने a भी मान लिया, माना एक a वेक्टर है एक b वेक्टर है और परस्पर लंबवत है। तो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2b वेक्टर और 5a माइनस 4b वेक्टर। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमको a और b के बीच का जो है एंगल मिल जाएगा। कैसे, तो इसको a का ऐसे करेंगे तो 5a वेक्टर इंटू a डॉट हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4a का b से करेंगे तो 4ab हो जाएगा। यहाँ 2 का करेंगे 5 टू द 10 b डॉट a हो जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस का माइनस 4 का 2 से करेंगे 8 b डॉट b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम दोनों अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा, क्योंकि इसमें a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। एक फार्मूला होता है a डॉट b बराबर b डॉट a। तो इस वैल्यू को यहाँ भरेंगे और 10 में से 4 गया, बाकी बचा 6। तो यहाँ पे प्लस में 6 b डॉट a लिखो चाहे a डॉट b लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा 6 b डॉट a, और ये 5 में से 8 जाएगा -3, उधर जाएगा तो +3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी b डॉट a की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब अगर b डॉट a 2, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 1/2 है, तो 1/2। अब हमारा इसका फार्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2।
अब ये क्या लिखा हुआ है कि दोनों एकांक सदिश हैं, तो अगर एकांक सदिश है तो इन दोनों वेक्टर का जो मॉड होगा, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है बी डॉट ए इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है बी डॉट ए का। तो हम इसका क्या मॉड निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू 1, इसका मॉड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा थीटा जो हमारा वो क्या डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक को मान लेंगे ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 कर देंगे क्योंकि ये लंबवत दिया हुआ है। फिर सॉल्व करेंगे तो बी डॉट ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2, और बी डॉट ए का मान क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है डॉट प्रोडक्ट में। और इन दोनों की वैल्यू हम क्या भर देंगे 1, क्योंकि ये दोनों एकांक सदिश है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 का मतलब कॉस 60 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या डिग्री हो जाएगा 60। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पीजीटी में आया था 2004 में। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 2j - 4k पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2 अबाउट 2, 0, 2 केस, मतलब इसके अनुदिश जो इससे गुजर रहा हो बल, उसका क्या निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टाउ, और टाउ को क्या बोलते हैं बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को कैसे लिखा जाता है F क्रॉस D, तो F का मान दिया हुआ है, D कैसे निकाला जाता है जिसके अनुदिश वो जो है घूर्णन करेगा, घूमेगा, मोमेंट जो है उत्पन्न करेगा, उसमें से जिस पॉइंट के थ्रू जाएगा उसको घटाते हैं, तो इस वाले पॉइंट से इसको घटाएंगे। तो हम मान लीजिए एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, और जो जिसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ, इसके अनुदिश इस पे क्या उत्पन्न हो रहा है एक मोमेंट उत्पन्न हो रहा है। तो इसका पॉइंट है 0, ये 2, और जिसके अनुदिश जा रहा है तो 1, -2 दिया हुआ है, और जो फोर्स लग रहा है इस पर Q पर लग रहा है, और जो फिक्स पॉइंट इसकी क्या है जिसके अनुदिश ये घूमेगा 2, 0, 2। अब ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा जो है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने निकाला ये 2 - 1, 0 - 1 और ये 2 - 2 करके, तो ये क्या निकल जाएगी डिस्टेंस इसकी कि यहाँ से इसके घूर्णन अक्ष की दूरी कितनी है। ये इस बिंदु को बोलते हैं जिस पर ये कार्यरत है बल, और ये घूर्णन बिंदु बोला जाता है जिसके अनुदिश ये घूम रहा है अक्ष। तो अब निकालेंगे कैसे, इसकी जो बल आघूर्ण की वैल्यू है ऐसे बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, चूंकि निकाला जाता है टाउ में क्या F और D का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये F है क्या ये वाली वैल्यू, और इसके गुणांकों को हम लिखेंगे पहले क्या लिखते हैं इसमें लिखेंगे I, J और K लिखेंगे, फिर F की वैल्यू 3, 2, -4 लिखेंगे, और D की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 1, 1, 1, 1, और चूंकि K है नहीं तो K की वैल्यू क्या बांट देंगे 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा I, 2 का 0 से करेंगे 0, -1 का 4 से करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा -j। अब यहाँ से 3 का 0 से करेंगे 0, 4 का 1 से करेंगे +4, फिर प्लस में K यूनिट, अब K का होगा तो 3 × 3 और 1 का 2 से करेंगे 2, यहाँ से 4i और यहाँ से 4j और यहाँ से 1k, तो 4j - 4k + k, तो 4i - 4j + k, 4i - 4j +, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न लिखा है इफ द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i - 3k आर गिवन, ये दोनों दिए हुए हैं, कह रहा है कि दो वेक्टर a और b के मान दिए हुए हैं, देन एक्सप्रेशन विच इज नॉट डिफाइंड, इन सभी एक्सप्रेशंस में से कौन सा डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन मतलब परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं a + b, तो दोनों को जोड़ा जा सकता है, ये परिभाषित है, a × b ये भी परिभाषित है, हम इसका दो वेक्टर का डॉट निकाल के इससे डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ये भी परिभाषित है, लेकिन a इसका क्रॉस निकाल के और ये इसका मल्टीप्लाई a में नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों a + a और b क्रॉस प्रोडक्ट में दिया है, ये डॉट प्रोडक्ट में दिया है, और ये दोनों वेक्टर सेम है, तो ये वाली प्रक्रिया जो है मल्टीप्लीकेशन है, और ये मल्टीप्लीकेशन इसमें डिफाइंड नहीं होता है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें हमने लिख भी दिया है कि a × b इज अ वेक्टर, देन द क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड ओनली बिटवीन द वेक्टर, इन वेक्टर्स के बीच में जो है डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, बट मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड, अलग से कोई मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसमें डिफाइन नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न बी पेपर में आता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा।
लिखा हुआ है कि यदि सदिश 2i प्लस जे माइनस के सदिश i माइनस 4j प्लस के पर लंब हो तो लेमडा का मान बताइए। ये सदिश इस पर लंब है, तो हमने मान लिया कि ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो 2i प्लस जे माइनस के, इसको ए मान लो, और ये बी वेक्टर है i माइनस 4j प्लस लैम्डा के, और ये दोनों क्या है, लंब है। और लंब की कंडीशन क्या होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। हमने ऊपर फार्मूला भी लिख दिया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, काम खत्म। अब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या भर देंगे, 0। 2 का इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ है नहीं, तो 1, इसका 4 से करेंगे तो -4, इसका 1 से करेंगे तो माइनस लैम्डा, और इसकी वैल्यू क्या भर देंगे, 0। तो -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2, और यही हमारा आंसर। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, और ये भी पीजीटी 2002 में ही पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का प्रश्न आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा ऐसा प्रश्न। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k इज, मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ। हम इसको क्या मान लेंगे, ए वेक्टर, इसको क्या मान लेंगे, बी वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताना है, तो हमारे पास दो फार्मूला होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और जिस पर प्रोजेक्शन बताना है उसका क्या निकाल लेंगे, मॉड। तो ये बी पर ही निकालना है, तो बी का मॉड से भाग कर देंगे। अगर हम इसका उल्टा पूछा था, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन अब ए का जो है जो ए का है मॉड, उससे भाग कर देते। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोजेक्शन लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी कैसे निकालेंगे, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दोनों को बगल बगल में लिखेंगे। लिखा है i माइनस 2j प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे 4i माइनस 4j प्लस 7k। और अब मॉड ऑफ बी, यानी इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 50। अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 1, इसका 4 2 सा 8, और प्लस का 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 16 16 32, और 32 में 49 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 81 अंडर रूट में आ जाएगा। ऊपर बचेगा 8 4 12, 12 7 19, 19 बटा 9, तो 19 बटा 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ये किसका प्रोजेक्शन था, इसका इस पर। अगर इसका इस पर होता तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर हमने लिख दिया, जो 19 आया। अब ए का जो है मॉड होगा 19 आया। अब ए का जो है मॉड होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जो ए का मॉड होगा उसको नीचे लिखते। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इन दोनों वेक्टर्स का जो दिया हुआ है इसके बीच का एंगल बताना है। तो एंगल निकालने का सीधा फार्मूला का थीटा बराबर जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मॉड निकाल के इसको भाग करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। 3 2 = 6, 1 का 2 से करेंगे -2, 2 का 4 से करेंगे तो 8। खाली i j और k के क्या कर रहे हैं, गुणांकों का मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। बाकी का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि i का j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, j का k से करेंगे तो 0 हो जाएगा। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे। अब मॉड ऑफ a निकालेंगे तो कैसे, अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू, फिर इसका मॉड कैसे होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 4 12, अपॉन में क्या हो जाएगा 9 4 13 1 14, और फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16 4 20 4 24। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको हम 14 को 12 और इसको लिख सकते हैं 14 को 14, और 24 को भी लिख सकते हैं 12 2 गुणे 2 4 छक्के 24। तो यहाँ से एक 2 भी हम लोग चाहे तो बाहर कर सकते हैं, इसका और फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनाएंगे, लिखा है 2 7 14, ये 2 गुणा 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब यहाँ से कितने फैक्टर 2 2 के बनेंगे, एक ये वाला एक वाला, 4 बाहर हो जाएगा। तो 12 बटे यहाँ से 2 2 4 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में 21 बचेगा, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ से 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3, और बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट 21। अब अंडर रूट 21 में इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से इसको काटेंगे तो अंडर रूट 3/7, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3/7।
7। एक ही अंडर रूट में लिख दिया, किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स अंडर रूट 3/7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखा, इन दोनों का मॉड नीचे लिखा। फिर हमने इसका फैक्टराइजेशन 14 को लिख दिया, 2 सत्ते 14, 24 को लिख दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। हमने दो का फैक्टर बना के 4 बाहर किया, 4 तिया 12, ऊपर बचा 3, नीचे बचा अंडर रूट 21। अंडर रूट 21 को लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से 3 को काटा तो अंडर रूट 3 ऊपर बच गया और अंडर रूट 7 नीचे। तो फिर हमने सिंगल अंडर रूट में लिख दिया 3/7, और थीटा को इधर हटा के कॉस इनवर्स को इधर कर दिया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स अंडर रूट 3/7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी पीजीटी 2000 में आया हुआ है सन 2000। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर समतलीय है तो अल्फा का मान बताइए। समतलीय होने के लिए क्या होगा, सबके कॉफिशिएंट आई जे के पहले लिखेंगे। पहले ए वाले का तो 1 -1 1, ये बी वाले का 1 2 -1। क्या कर रहे हैं, आई जे के गुणांकों को लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 अल्फा और 5, और इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0। ये समतलीय होने की कंडीशन होती है। अगर 3 वेक्टर समतलीय हैं तो इनका जो इनके गुणांकों का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 और ये 2 5 10, और माइनस में इसका प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5, और 3 का 1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा, और फिर +1 हो जाएगा तो 1 का होगा अल्फा माइनस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10 प्लस अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 6 बराबर 0। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, 18 18 में से 6 गया 12, तो 12 ये हो जाएगा बराबर 0। तो अल्फा इज इक्वल टू -6, तो -6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये था 19वां प्रश्न, ये राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और ये केबीएस पीजीटी दिसंबर 2017 के एग्जाम में आया था, बिल्कुल सेम 19वें जैसा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे लगाएंगे, लिखा हुआ है यदि सदिश i + 3j - 2 के 2i - j + 4 के तथा 3i + 2j + x के समतलीय हो तो x का मान बताओ। तो इसके लिए भी वही करेंगे, पहले इसके गुणांकों को 1 3 -2, फिर इसके गुणांकों को 2 -1 4, फिर इसके गुणांकों को 3 2x इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 4 3 के 12, और फिर -2, और यहाँ पे होगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ से -x -8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, माइनस माइनस का प्लस, 12 3 36, और ये 4 3 7 7 दूनी 14 बराबर 0। अब क्या होगा, -x यानी 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 में से 14 6 20 तो 22 घटा देंगे बराबर 0। तो 7x उधर ले जाएंगे, और इधर 36 में से 22 घट, इसको उधर कर दिया। 36 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 14, 7 का 9 7 7 नीचे, तो x की वैल्यू क्या वैल्यू 2। तो x की वैल्यू हमारी मिल गई 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये पेपर में आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसमें समतलीय निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, या प्रोजेक्शन निकालने के लिए, और इससे ज़्यादा क्या बना देगा, डिजिट ही चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस थोड़ा ना चेंज होगा। प्रोसेस आप इसमें सीख लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके पहले खुद लगाया करें, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर प्ले करके देख लिया करें। ऐसे अपना बाकी अपनी बुक खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस आप जो भी करना प्रैक्टिस सेट से आप करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक को भी इसमें जल्दी से जल्दी इंक्लूड करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।